हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आई थिंक हम लोग यहाँ पे डेली बेस पे यहाँ पे हम लूसेंट कवर करा रहे हैं। और यहाँ पे आपके सभी एग्ज़ाम के, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, चाहे आप पीएससी को हो, चाहे आपके कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पे आपका जो लूसेंट है, लूसेंट का ये फ़ायदा होता है लगभग 90% जो क्वेश्चन है आपके यहीं से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो लूसेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से लगभग मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। बार बार पूछने का यही मतलब है, आप लोग वो क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, इसलिए क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो ये खासियत होता है। जो आपके लूसेंट क्वेश्चन को लिया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिएगा। तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पे साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है जो आपका लेवल बढ़ते जाएगा, और क्वेश्चन भी आपसे जो है आपके जो लेवल है क्वेश्चन की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम यहाँ पे कल मैंने 35 क्वेश्चन लगभग कवर कराया था, तो हम 36वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो आपके केरल में, पश्चिम बंगाल, गोवा या असम में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल में। तो भारत में जो सबसे पुराना जो गिरजाघर है आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल में स्थित है। केरल के कौन से जिले में स्थित है? आपके त्रिशूर में, इसको याद रखिएगा, त्रिशूर में स्थित है। तो इसको याद रखिए, त्रिशूर जिला है यहाँ पे, ये आपके जिला में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। ये लगभग 52 ईस्वी में ये आपका सबसे बहुत पुराना इसको माना जाता है। 52 ईस्वी में लगभग बना है। तो सोच सकते हैं कितना पुराना है। इसको किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपके सेंट थॉमस के द्वारा इसको स्थापित किया गया। तो इसको याद रखिए। आपका जो चर्च एक ये आपका, तो ये आपका जो गिरजाघर है, जो पुराना जो गिरजाघर है, ये आपका एक तरह का आपका चर्च है। इसको याद रखिएगा, चर्च है जो कि भारत का सबसे आपका पुराना है। सबसे लगभग 52 ईस्वी इसको तैयार किए हैं, सेंट थॉमस के द्वारा इसको बनवाया गया। तो अगर किसके द्वारा बनवाया गया तो सेंट थॉमस लेना है। 52 ईस्वी में बना है। और आपके कहाँ पे स्थित है? तो केरल के त्रिशूर जिला में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य की बात करूँ, केरल की जो राजधानी है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम यहाँ की केरल की राजधानी है। यहाँ के सीएम की बात करूँ, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं। और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो गुजरात, असम, गोवा, केरल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ जो मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। आपके गुजरात के आपके सौराष्ट्र में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, सौराष्ट्र में ये आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। प्रभास पाटन में स्थित है, सौराष्ट्र के प्रभास पाटन में स्थित है। ये आपका भारत का भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है इसमें से एक इसको माना जाता है। ये आपका पहला जो सोमनाथ तीर्थ है, जो एक आपके बहुत ही विश्व जो पर्यटन क्षेत्र है, इसको जाना जाता है। ये आपका जो मंदिर है बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे सोमनाथ मंदिर जाते हैं। तो कौन से राज्य में है? तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगर ये आपका एक क्वेश्चन इस पर और पूछा जा सकता है, सोमनाथ जो मंदिर है आपके किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपके चंद्रदेव सोमराज, चंद्रदेव जो सोमराज थे, इनके द्वारा इसको बनाया गया। इसकी जो जानकारी है आपके कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से इनकी जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो मैसूर पैलेस को, हवा महल को, मट्टनचेरी महल को या लेह महल को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए आपका मैसूर पैलेस। तो आपका जो डच पैलेस है इसको किस रूप में इसको जाना जाता है? तो आपके मैसूर पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। इसको कौन से सन में बनाया गया था? 1557 में। इसको किसके द्वारा? तो आपके पुर्तगालियों के द्वारा इसको बनवाया गया। तो इसको याद रखें, पुर्तगालियों के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो काजीरंगा जो किसे जाना है? काजीरंगा
किसे जाना जाता है? तो गौरा के लिए, गैंडा के लिए, पक्षी के लिए, बाघ के लिए। तो काजीरंगा जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, सभी जानते हो। काजीरंगा जो राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसको सभी जानते होंगे। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके असम राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये आपका काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सिंह गैंडे के लिए जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, एक सिंह गैंडे के लिए इसको जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये आपका जो उद्यान है एक सिंह गैंडे के लिए इसको जाना जाता है। ये आपके विशेष रूप से बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही हरा भरा है। और यहाँ पे जो गैंडा है आपके, ये आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माफ करके रख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जितना भी बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं छांट के लिए हूँ, लूसेंट से लिया हूँ। जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, तो आपको इस क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, क्वेश्चन आपसे बनने लगे। आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से आपको लेवल पता चलेगा। जो आपके जो क्वेश्चन है ये आपका तैयार के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर दिलाने जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 40वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल जो सबरीमाला जो मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है। और खास करके आपके हिंदुओं का तीर्थ स्थल कहा जाता है सबरीमाला। जो माला मंदिर है केरल में स्थित है। ये सबरीमाला मंदिर केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तरायण का जो पर्व है विशेष रूप से किस राज्य में इसको मनाया जाता है? तो आपके मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो इसका सही ऑप्शन जो आ जाए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तरायण जो आपका एक खास करके एक पर्व है और कहाँ पे इसको मनाया जाता है? तो आपके गुजरात और एक राज्य गुजरात और आपका राजस्थान। तो जो भी ऑप्शन रहेगा, अगर गुजरात रहे तो आपको गुजरात लेना है, राजस्थान रहेगा तो राजस्थान। तो दोनों जगह मना देते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन गुजरात दिया है, राजस्थान नहीं दिया, तो हमको गुजरात आंसर ले लिए हैं। तो इसका जो उत्तरायण जो पर्व विशेष रूप से गुजरात राज्य में और आपके राजस्थान में मनाया जाता है। इसको याद रखिए। आपके ये जो आपका जो उत्तरायण जो पर्व है कौन से समय इसको मनाया जाता है? तो आपके मकर संक्रांति पे इसको मनाया जाने वाला पर्व है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 क्वेश्चन हमारा, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मिट्टी से बना है? तो आपके काली मिट्टी से, सूखी मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से या आपके लेटराइट मिट्टी से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपके भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान, तो भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उसका याद रखिए। तो जलोढ़ जो मिट्टी है उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पे फैली हुई है। और यहाँ पे जो इसको महत्वपूर्ण मानी जाती है, वास्तव में जो उत्तरी जो क्षेत्र है मैदान में इसको पाया जाता है। और आपका यहाँ पे देखें तो आपका जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें कौन से यहाँ पे खेती की जाती है? तो आपका तंबाकू, कपास, चावल, गेहूँ, बाजरा और ये मटर वगैरह इसमें खेती इस मिट्टी में होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दसाई किस देश का सबसे शानदार पर्व है? दसाई याद रखिएगा। तो दसाई जो पर्व है कौन से देश का सबसे शानदार पर्व है? तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो दसाई जो पर्व है ये आपके नेपाल में मनाया जाने वाला है एक पर्व है। इसमें एक धार्मिक त्यौहार है या पर्व समझ सकते हैं, त्यौहार या आपको पर्व है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको कौन से समय में इसको मनाया जाता है? तो आपके नवरात्रि समय इसको वहाँ पे मनाया जाता है। तो हिंदुओं के द्वारा इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद दशहरा का भी आयोजन यहाँ पे इसमें होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका
ए ऑप्शन नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में वर्तमान समय में जो चल रही समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो 700, 850, 900 या 950 हेक्टेयर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 850 लाख हेक्टेयर जो भूमि यहाँ पे जो हमारे भारत में वर्तमान समय में लगभग 850, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो इतने लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ पे सिंचित है। तो भारत में जो लगभग 70% के आबादी में देखें तो आज भी जो मजदूर किसान लोग हैं आज भी कृषि पे निर्भर होते हैं। इनका जीवन यापन भी कृषि पर आधारित होता है। तो ज़्यादातर जो वर्षा पे आधारित होती है, मतलब उनके ऊपर निर्भर होता है। और बाकी जो आपके नलकूप से होता है और आपके नहर से भी सिंचित होती है। तो लगभग 70% जो आपके इसी पे मतलब बारिश के ऊपर जो कि भरोसे पे होती है, वर्षा पर आधारित होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो लगभग 850 यहाँ पे हेक्टेयर में भूमि सिंचित होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दादा साहेब फाल्के ने अपनी जो पहली फिल्म किस साल तैयार की थी? तो 1905 में, 1910 में, 1913 में या 1924 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दादा साहेब फाल्के थे, इन्होंने 1913 में अपनी फिल्म को तैयार की थी। 1913 में मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र, नाम सुने होंगे हरिश्चंद्र। तो मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र। कौन से सन में बना था? 1913 में इसको तैयार किया था। इस फिल्म को जो कि भारत में पूरी तरह से मतलब सबसे लंबी अवधि तक इसको बनाई जाती है, मतलब बनाई गई थी। तो इसको याद रखिए। हमारे भारतीय फिल्म है, नाम हरिश्चंद्र। तो इसको याद रखिए। इसके निर्देशक, लेखक वगैरह सब ये इनके जनक कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के को। इनके ऊपर हर साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसको भी याद रखिए। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से। 2023 में दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है कौन सी मूवी को दी गई थी? तो किसको दी गई थी? देखे होंगे तो चर्चा में था, द कश्मीर फाइल्स। इस जो मूवी को दादा साहेब फाल्के 2023 के लिए ना क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुआ था ये मूवी। तो दादा साहेब फाल्के जो 2023 के द कश्मीर फाइल्स को इसको यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके खास करके आतंकवादी के विरोधियों पे इसको मतलब बनाया गया इसके ऊपर। तो इसको याद रखिएगा। बहुत अच्छी मूवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सबसे खुली नहर कौन सी है? तो यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर या पूर्वी कोसी नहर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी नहर। इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो नहर है, ये इंदिरा गांधी जो नहर है भारत में सबसे खुली नहर इसको कहा जाता है। और ये आपका जो नहर जो कि भारत के सबसे लंबी नहर है, इसको याद रखिए, सबसे लंबी नहर है। और आपके विश्व के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो इसको भी याद रखिएगा। सिंचाई परियोजना भी है तो इसको याद रखिएगा। सिंचाई परियोजना भी है तो इसको याद रखिएगा। सबसे लंबी भी है और सिंचाई सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर इंदिरा गांधी जो नहर है आपके कौन से राज्य में स्थित है अगर पूछे, तो यहाँ पे जो राजस्थान में लगभग इसकी जो लगभग 35 किलोमीटर तक इसका हिस्सा है राजस्थान में। और आपका जो 170 जो किलोमीटर आपके पंजाब और आपके हरियाणा में विभक्त है, मतलब मिक्स है। जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, विराट कोहली, अर्जुन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे युवराज सिंह होगा। तो युवराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ। तो इसका डी ऑप्शन युवराज सिंह है, इसको याद रखिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है, ये नामक जो पुस्तक है किस पे आधारित है? तो ये युवराज सिंह की जीवनी है। तो इसको याद रखिएगा। कभी टाइम मिले तो बुक को पढ़ सकते हैं। तो किसके ऊपर बेस्ट लिखी गई है? तो युवराज सिंह जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं जाने माने, इन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मार के पूरा इतिहास रच दिया था। इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो आपका यामा, घाघरा, रावी या सतलज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज, याद रखिएगा। तो आपका जो इंदिरा गांधी जो नहर है और आपका राजस्थान नहर, ये आपके जो नदी है आपके किस, यहाँ से कौन से नदी से जल मिलता है इनको? तो ये आपके सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर और आपके राजस्थान नहर तो आपके सतलज नदी से मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैरी पॉटर जो नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.K. रोलिंग, पाल बेट्टी, हावर्ड जैक्सन, एलिनोर कैटन या आपके J.K. रोलिंग। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर जो नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं, इनको याद रखिएगा। इन्होंने 1997 में इन्होंने जारी किया था उपन्यास को, तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश है जो यहाँ के जो लोग होते हैं लंबे समय तक जीवित रहते हैं? तो डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जापान या अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जापान। तो इसको याद रखिए, पूरी दुनिया में आपका जो जापान देश है, यहाँ के जो लोग रहते हैं लंबे समय तक यहाँ पे जीवित रहते हैं। और यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है यहाँ के जो एक बुजुर्ग थे 112 साल तक ये जीवित थे। तो इसको याद रखिए, 2020 की रिपोर्ट है, तो इसको याद रखिए। यहाँ के जापान के लोग यहाँ पे सेहतमंद ज़िंदगी इन लोग जीते हैं। तो ये रिपोर्ट जी आपका सही है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।